नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल एसके कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है एनटीपीसी के सभी कैंडिडेट के लिए, क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 27 फरवरी की दोनों शिफ्ट में पूछे गए जीके के प्रश्नों के बारे में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज की वीडियो में आज की शिफ्ट में किस प्रकार के जीके के प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं आज का सबसे पहला प्रश्न है केंद्र सरकार की प्रसाद योजना किससे संबंधित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने और विकास करने से संबंधित हो जाएगा प्रसाद योजना का। प्रसाद का मतलब ही होता है दोस्तों किसी भगवान की पूजा करने से, तो आप इसे इंटर रिलेटेड करके धर्म से याद कर सकते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। दिसंबर 2020 तक जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन थे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मनोज सिन्हा। अगला प्रश्न, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। अगला प्रश्न, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी। राइट आंसर हो जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। पादपों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए किसकी जरूरत होती है। तो दोस्तों जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है प्लांट्स में, उसके लिए सूर्य के प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड, इन तीनों की ही जरूरत होती है। और आपका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। G20 की अध्यक्षता भारत कब करेगा। याद रखिएगा दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2023 में G20 की अध्यक्षता भारत के द्वारा की जाएगी। अगला प्रश्न, भारत में कुल कितने नेशनल हाईवे प्रतिशत है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 2.7%। अगला प्रश्न, भारतीय नदी प्रणाली कितने भागों में बटी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप जो है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला प्रश्न, एमबी की फुल फॉर्म क्या है। तो दोस्तों कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी में जो मेमोरी है उसे हम एमबी है, जीबी है, टीबी है या फिर पीबी में मेजर करते हैं। एमबी की बात करें तो मेगाबाइट, टीबी की बात करें टेराबाइट, पीबी की बात करें तो पेटाबाइट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा है। राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। सोडियम खुले में रखने पर किसके साथ अभिक्रिया करने पर जल उठता है। तो याद रखिएगा दोस्तों सोडियम को जब हम खुले में रखते हैं तब यह ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके जलने लगता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्रिस्टलैनिया जोग्रेविया किस संस्थान के डायरेक्टर हैं। तो दोस्तों इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड माने आईएमएफ के डायरेक्टर हैं। अगला प्रश्न, गर्भाशय में से कौन सा एंजाइम स्रावित होता है। तो दोस्तों ऑक्सीटोसिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंतःस्रावी ग्रंथि इनमें से कौन सी नहीं है। तो दोस्तों इसके ऑप्शन जो है हमें पता नहीं चल पाए थे, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन बेस्ड निर्भर करेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विंबलडन 2019 में नियम तोड़ने के लिए किस खिलाड़ी पर $10,000 का जुर्माना लगाया गया था। तो राइट आंसर याद रखिएगा दोस्तों सेरेना विलियम्स पर 2019 में विंबलडन प्रतियोगिता के दौरान नियमों को तोड़ने के कारण $10,000 का प्रतिबंध लगाया गया था, जुर्माना लगाया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। झंडा दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा झंडा दिवस प्रत्येक वर्ष 7 दिसंबर को मनाया जाता है। महिला फीफा वर्ल्ड कप 2019 किस देश ने जीता था। राइट आंसर हो जाएगा यूएसए। देखते हैं अगला प्रश्न, विश्व में कौन सी मुद्रा सबसे ज्यादा प्रचलित है। तो दोस्तों इस प्रश्न में तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा, आप सभी जानते हैं कि वर्तमान मुद्रा है उसे डॉलर के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में कोविड-19 वैक्सीन समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा आर.एस. शर्मा। अगले प्रश्न को देखते हैं, अ प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर बुक किसके द्वारा लिखी गई है। तो एडमिरल राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। IRDAI की फुल फॉर्म क्या होती है। तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है IRDAI की फुल फॉर्म है। तो दोस्तों अभी जो आपने प्रश्न देखे ये 27 फरवरी की पहली शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न है। अब हम बात करें 27 फरवरी की सेकंड शिफ्ट में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, E100 कौन सा विटामिन है। इस आंसर हो जाएगा दोस्तों विटामिन सी। जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सी उपाधि लौटा दी थी। तो दोस्तों जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसके बाद महात्मा गांधी ने केसरी हिंद की जो उपाधि उन्हें दी गई थी अंग्रेज सरकार के द्वारा वह वापस कर दी गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करने का मुख्य कारण क्या था। तो दोस्तों याद रखिएगा दांडी मार्च जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की आधारशिला थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनमें से कौन सा मिलान गलत है। तो दोस्तों WHO का जो है न्यूयॉर्क से संबंध नहीं है, यह राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 43 क्या है। तो याद रखिएगा दोस्तों कामगारों के लिए निर्वाचन, मजदूरी व कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना। देखते हैं अगला प्रश्न, संवाद कौमुदी के जो
प्रकाशक हैं वह कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। और दोस्तों अब आप देख सकते हैं कि जो जीके का लेवल है उसे मॉडरेट टू हार्ड कर दिया है, क्योंकि शुरुआत की शिफ्टों में जो प्रश्न पूछे गए थे बहुत इजी प्रश्न थे, अब जो है बहुत डीप जाके प्रश्न पूछे जा रहे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विंस्टन चर्चिल को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? याद रखिएगा, विंस्टन चर्चिल को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नई शिक्षा नीति किसकी अध्यक्षता में बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा के कस्तूरी रंगन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चांदी किससे अभिक्रिया करके काली पड़ जाती है? तो H2S से अभिक्रिया के कारण या फिर गंधक के साथ अभिक्रिया के कारण चांदी का रंग काला हो जाता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। मणिपुर का शास्त्रीय संगीत किस देवता को अर्पित है? तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि अभी तक पूछा जाता था कि कोई शास्त्रीय नृत्य का नाम आपको दे दिया गया, संगीत फोक डांस का एक नाम दे दिया गया, पूछा जाता था किस राज्य से संबंधित है। अब कितना डीप जाके पूछ रहे कि एक तो आपको बता दिया कि मणिपुर का शास्त्रीय संगीत और वह किस देवता से संबंधित है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमें अगले संविधान दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा 15 अक्टूबर। इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन में जो है पांडा दे रखा था, जो कि ये वेब ब्राउजर नहीं है। देखते हैं अगला प्रश्न। चीन में शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? हालांकि चीन और शांति दोनों अपने आप में अलग अलग चीजें हैं, मगर अगर हम बात करें प्रश्न की, तो चीन में शांति का जो नोबेल पुरस्कार है लियू जियोबो को दिया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सिंधु नदी की सहायक नदी कौन सी है? याद रखिएगा, सिंधु नदी की सहायक नदी गोमती है। चंद्रयान 1 किस लॉन्च व्हीकल से छोड़ा गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा PSLV C11 से चंद्रयान प्रथम को लॉन्च किया गया था। देखते हैं अगला प्रश्न। भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह कौन सा लॉन्च किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा SLV3। आयतन माने वॉल्यूम के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो दोस्तों अगर हम बात करें वॉल्यूम के आधार पर, तो अमेजन जो है दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। टॉर्च और गाड़ी की हेडलाइट में कौन सा दर्पण उपयोग होता है? राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। स्थायी बंदोबस्त किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस इस प्रश्न के लिए हो जाएगा राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तांबा का अयस्क क्या है? तो दोस्तों तांबा हो या फिर कोयला हो या फिर लोहा हो, इन सभी के अयस्क जो है वो आप याद करके जाइएगा। इसके अलावा कौन सा जो सर्वोत्तम अयस्क होता है जिसमें धातु की सबसे ज्यादा मात्रा पाई जाती है? इस प्रकार के प्रश्न भी जनरल साइंस में पूछे गए, आप इन्हें भी एक बार पढ़ के जरूर जाइएगा। फिलहाल अगर हम बात करें इस प्रश्न की, तो क्यूटराइट जो है वो तांबे का अयस्क होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पूर्वोत्तर में बिजली के लिए कौन सी योजना प्रधानमंत्री द्वारा चलाई गई है? तो दोस्तों याद रखिएगा, सौभाग्य योजना जो है पूर्वोत्तर में बिजली उत्पादन के लिए चलाई गई योजना है। और किस गुणसूत्र के द्वारा लड़की पैदा होती है? तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि जब मेल का एक्स और फीमेल का एक्स क्रोमोसोम मिलते हैं तो उस कंडीशन में लड़की पैदा होती है, और फीमेल का एक्स और मेल का वाई होता है तो वहां पर लड़के का जन्म होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर अभी तक जो भी NTPC के एग्जाम हुए उनकी PDF आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। वीडियो के बाद जय हिंद, जय भारत।